हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिगर एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग परसेंटेज का अगला टाइप क्या है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो टाइप है हमारा नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात करने के आधार पर। ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा, अंगूर के मूल्य में 40% वृद्धि होने से 4000 रुपये में 16 केजी अंगूर कम प्राप्त होता है। तो अंगूर का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 4000 का अगर हम लोग 40% निकालें तो आएगा कितना दोस्तों, 1600 रुपये वृद्धि होती है। तो 40%, इसका 40% निकाले 1600। तो इसी 1600 में अब मतलब कि ये रुपए में तो 1600 का है, लेकिन इसी 1600 के बदले में हम लोगों को 16 केजी अंगूर कम मिलने लगा। ठीक है, तो 1 केजी अंगूर का रेट कितना हो जाएगा, 1600 बटे 16 इक्वल टू 100 रुपये। ठीक है, ये क्या आएगा 1 केजी का, ये बढ़ा हुआ मूल्य आया। ठीक है, बढ़ा हुआ मूल्य आया मतलब कि ये नया मूल्य आएगा। अब पूछ रहा है पुराना मूल्य भी पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो नया मूल्य है, ये जो 100 रुपये है, अब ये बढ़ चुका है। ठीक है, पहले 100% रहा होगा, 40% वृद्धि होने के बाद 100 रुपये हो गया। तो ये हमारा जो है वो 140% के बराबर होगा। तो जब हम पुराना मूल्य देखेंगे तो पुराना मूल्य क्या होगा हमारा, 100 बटे 140 गुणे 100। यहाँ समझिएगा, जो ये 140 है ना, ये कहाँ से आया, ये जो 100 है ये 40% वृद्धि होने के बाद 100 रुपये आया है। ठीक है, तो और ये जो 100 है, अब हमको 100% निकालना है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे 2 7 14, 500 बटे 7, देखेंगे 7 7 49, 7 1 9 7, 3 बचेगा, 3 बटे 7 रुपये का 1 केजी पड़ेगा। ये हमारा क्या आएगा दोस्तों, पुराना मूल्य आएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग फार्मूला भी देख लेते हैं। उसके लिए फार्मूला क्या है हमारा, नया मूल्य बराबर रुपये गुणे प्रतिशत बटे वजन गुणे 100। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला हमारा, हम लोग इस पे भी रख के देख लेते हैं। तो नया मूल्य रखने के लिए क्या रखेंगे हम लोग, जो रुपये दिया उसको रखेंगे। रुपये दिया हमारा 4000, कितना परसेंट वृद्धि होती है, 40% की, तो 40 लिखेंगे। वजन कितना है, 16 किलो और 100, देखेंगे यहाँ पे 4 4 16। ठीक है, ये मिल के बनेगा 100। ठीक है, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 10 बचेगा, मिल के बना 100। ये हमारा क्या आएगा, नया मूल्य। ठीक है, अब अगर हम लोग पुराने मूल्य की बात करें तो पुराना मूल्य के लिए फार्मूला क्या होगा हमारा, पुराना मूल्य इज इक्वल टू रुपये गुणे परसेंट बटे, ठीक है, वजन गुणे 100 प्लस माइनस परसेंट। ठीक है, कहने का मतलब अगर वृद्धि होगी तो यहाँ हम लोग प्लस में रख देंगे, कमी होगी तो माइनस में रख देंगे। ठीक है, इसको भी देखते हैं। तो जब हम लोग रुपये रखेंगे, कितना दिया था, 4000 दिया हुआ है, परसेंट कितने परसेंट की, 40%, वजन 16 केजी, यहाँ पे 100 प्लस परसेंट रखेंगे क्योंकि वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 140। तो अब इसको हम लोग देखेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा,
अगर देखें तो 4 चौक 16, ठीक है, यहाँ पे 1000 आएगा और ये 16 से कैंसिल हो जाएगा, फिर काट देंगे 2 से, 507 यहाँ 500/7, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 71 सही 3/7, ठीक है, रुपए पर केजी, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चाय के मूल्य में 20% कमी होने से 4000 रुपये में 2 केजी चाय अधिक प्राप्त होती है, तो चाय का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चाय के मूल्य में 20% कमी होने से 4000 रुपये में 2 केजी चाय अधिक प्राप्त होती है। इसके पहले वाले में 40% की वृद्धि हुई थी, अब 20% की कमी हो रही है, ठीक है। कमी होने से 4000 रुपये में 2 केजी चाय अधिक प्राप्त होती है, तो चाय का नया मूल्य तथा पुराना मूल्य क्या होगा। तो आइए देखते हैं। हमारा 4000 रुपये पैसा दिया हुआ है, तो जब कमी होगी 20% की कमी, तो हम लोग देखते हैं कि 20% निकालेंगे इसका, ₹800, कहने का मतलब 800 रुपये आया पैसे में, लेकिन सामान हमको कितना कम मिल रहा है, चाय पत्ती कितनी कम मिल रही है, सॉरी ज़्यादा मिल रही है, 2 केजी, ठीक है। तो ये 800 में हमें 2 केजी चाय पत्ती ज़्यादा मिल रही है। तो अगर हम लोग 1 केजी की बात करें तो 800/2 इक्वल टू, ठीक है, 400 रुपये पर केजी, 400 रुपये पर केजी आएगा। ये क्या आया दोस्तों, नया मूल्य आया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं पुराना मूल्य। पुराना मूल्य क्या होगा, ये जो आया नया मूल्य, ये अब किसके बराबर आ गया, 80% के बराबर, क्योंकि 20% की कमी हुई थी, तो अभी 80% के बराबर आ गया। कहने का मतलब पुराना मूल्य जो होगा हमारा, ये 480% के बराबर है। हमको निकालना क्या है, 100% निकालना है। देखेंगे यहाँ पे 5 बार में कट जाएगा, 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आएगा 500 रुपये पर केजी, ये हमारा क्या निकलेगा, पुराना मूल्य। आप लोग फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है, अगर बेसिक से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला टाइप है। अगला टाइप क्या है हमारा, परीक्षा पर आधारित, ठीक है। टाइप का नाम है हमारा परीक्षा पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में पास प्रतिशत 50% है, मोहन 80 अंक लाकर 70 अंक से फेल हो जाता है, तो कुल अंक और पास अंक क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए हम लोगों को 50% लाना है, ठीक है। तो हम लोगों को पास होने के लिए, ठीक है, इधर पास परसेंट हो जाएगा, इधर पास अंक हो जाएगा। तो पास परसेंट लाना है, परसेंट में 50, लेकिन नंबर में कितना लाना है। तो मोहन क्या करता है, मोहन को 80 नंबर आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो 70 नंबरों से फेल हो जाता है। तो अगर यहाँ पर 50% आएगा तब पास हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 50% है, लेकिन 80 नंबर लाने के बाद भी वो 70 नंबरों से फेल हो जाता है। तो अगर दोस्तों हम लोग उसमें 70 नंबर जोड़ दें तब ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50% पास होने के लिए जरूरत है, लेकिन नंबर में क्या जरूरत है, इसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो 50% इज इक्वल टू
150, ठीक है। तो नंबर में पास होने के लिए कितना जरूरी है, 150, ठीक है। तो ये हमारा पास नंबर आ गया, पासिंग मार्क आ गया। पूछ क्या रहा है, पास अंक क्या होगा, ठीक है। ये पास अंक है, अब कुल नंबर पूछ रहा है, तो कुल अंक क्या हो जाएगा हमारा। दोस्तों ये तो 50% के बराबर 150 है ना, तो हमें निकालना कितना है, 100%। 3 बार में 100 से पूरा हो जाएगा 300, ठीक है। तो कुल नंबर कितना आएगा, 300, ठीक है। पास होने के लिए 150 की जरूरत थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में पास प्रतिशत 50% है, मोहन 40% अंक लाकर 50 अंक से फेल हो जाता है, तो कुल अंक पास अंक क्या होगा, ठीक है। कुल अंक निकालना मतलब टोटल नंबर निकालना है, और पास होने के लिए जितने नंबर की जरूरत है उसको निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख लें कि दोनों तरफ पास, ठीक है। कह रहा है कि पास होने के लिए 50% की जरूरत है, लेकिन मोहन तो सिर्फ परसेंट में 40% आया है, लेकिन वो क्या हुआ, फिर भी 50 नंबर से फेल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो परसेंट में 40% आ गया, लाना कितना था 50%, लेकिन कह रहा है कि 50 नंबर से वो फेल हो गया। तो अगर हम लोग उसको 50 नंबर और जोड़ दें तो पास हो जाएगा। इधर 50% की जरूरत है, इधर 40% लाने के बाद भी उसको 50 नंबर से फेल हो रहा था, 50 नंबर और ऐड कर दिए तो अब वो पास हो गया। कहने का मतलब दोनों पास पास बराबर हो गया। तो परसेंट वाले को एक तरफ लाएंगे, ठीक है। तो ये 50% है, ये 40% है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 10%। इधर आके 10% बनेगा, 10% इज इक्वल टू 50 नंबर। तो 100% हमको निकालना है, तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ गुणा करवा दें, 10% है, 10 से इधर गुणा करवा दें, 50 है, और 50 10 से इधर भी गुणा करवा दें, ठीक है। ये 10% है, 10 से दोनों तरफ गुणा करवा दें, तो ये बन जाएगा हमारा 100%, और ये बन जाएगा हमारा 500, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया, कुल नंबर आया, कुल अंक आया, ठीक है। पूछा गया था कुल अंक पास अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो कुल अंक आ गया, अब पास अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो पास अंक भी हम लोग निकाल लेते हैं। पास होने के लिए कितनी जरूरत थी, 50% की। 500 का 50% हम लोग निकाल देंगे, तो आएगा कितना, 250, ठीक है। तो पास होने के लिए उसे 250 नंबर की जरूरत थी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 45% है, रोहन 60% अंक लाता है, जो पास अंक से 150 अधिक है, तो परीक्षा का पास अंक तथा कुल अंक क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक यहाँ पे फेल हो रहा था, कम नंबर आ रहे थे, लेकिन अब ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो ठीक है। अगला टाइप भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसी परीक्षा का पास प्रतिशत 45% है, ठीक है। तो हम लोग दोनों पास को बराबर करना है। इधर 45% मिल जाए तो पास हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, रोहन 60% अंक ला लेता है, उसे 60% नंबर मिल गए, जो कि पास अंक से 150 नंबर अधिक है, 150 नंबर अधिक है। अगर हम लोग इसमें से घटा दें तो ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो
तो परीक्षा का पास अंक तथा कुल अंक ज्ञात करना है। जितना नंबर पास होने के लिए जरूरत है उसे निकालनी है और कितने नंबर का टोटल हमारा पेपर था उसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग अगर इधर लाके इसका डिफरेंस देखेंगे तो आएगा कितना, -15%। अगर इसको इधर लाके माइनस करेंगे उधर कितना आएगा, माइनस में। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, अगर देखेंगे तो ये कट जाएगा 10 बार में, कहने का मतलब 1% बराबर 10। ठीक है, तो हमको कुल नंबर निकालना है, तो हम लोग कुल नंबर निकालेंगे, कुल अंक निकालेंगे। कुल अंक क्या होगा, 100% के बराबर होगा, तो 100% जब इधर 100 से गुणा इधर भी 100 से गुणा कर देंगे तो आएगा कितना, 1000। ठीक है दोस्तों, तो कुल अंक हमारा है 1000। अब पास होने के लिए कितनी जरूरत थी, 45% की। ठीक है, हम लोग इसका 45% निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा पास अंक हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 का हम लोग 45% निकालेंगे तो बनेगी कितना, 450 नंबर। ठीक है, तो ये पास अंक हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये थर्ड था। ठीक है, कि अनु किसी परीक्षा में 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है, जबकि तन्नु 30% अंक लाती है जो पास अंक से 20 अंक अधिक हैं। तो कुल अंक, पास अंक और पास प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। अनु 20% अंक लाती है और 5 अंकों से फेल हो जाती है। ठीक है, 20% में 20% आया, फिर भी 5 नंबर से वो फेल है, तो इसका मतलब कि अगर 5 नंबर उसको और मिल जाए तो पास हो जाएगी। लेकिन तन्नु को क्या हुआ कि वो 30% नंबर पाई, परसेंट में 30% नंबर लाई, और वो 5 नंबरों से 20% अधिक है। अगर हम लोग इसमें से घटा दें तो हमको पता चल जाएगा कि कितने पास होने के लिए जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। परसेंट को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर को एक तरफ करेंगे। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 10 होगा, और जब इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में 25 हो जाएगा। कहने का मतलब 10% इज इक्वल टू आएगा 25। अब हमको चाहिए क्या, कुल अंक चाहिए, तो कुल अंक क्या होगा हमारा 100%। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 250। ठीक है, 10 से इधर पूरा करवा दें, 10 से इधर। ठीक है, तो कुल अंक हमारा आ गया 250 नंबर। पास अंक निकालना है, तो पास अंक निकालेंगे 250 एक तरफ रख देना है। ठीक है, 20% निकालेंगे और 5 अंक और जोड़ देंगे, तभी तो पास आएगा, पास नंबर आएगा। ठीक है, ये तो हम लोग 30% निकाल के उसमें से 20 नंबर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो एक तरफ का ले लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग इससे निकाल दे रहे हैं, 20% पहले निकालते हैं, 25 दूनी है 50। ठीक है, फिर +5, यहाँ पे +5 रख देंगे। कहने का मतलब कि टोटल नंबर की जरूरत थी हमें 55 नंबर की। ठीक है, पास होने के लिए। लेकिन अब पूछ रहा है पास प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो दोस्तों पास प्रतिशत क्या होगा, मैं ऊपर का इरेज कर दे रहा हूँ। हम लोग निकालते थे पहले भी। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जितना भी नंबर निकालना है हमें। ठीक है, नीचे टोटल नंबर हमारा कितना है 250 इंटू 100, ये हमारा क्या आएगा, पास प्रतिशत आएगा, पास प्रतिशत। ठीक है, तो देखेंगे 0 से 0, 5 × 5 = 25, और ये 11 बार में कटेगा, 5 इसको काटेंगे 2 बार। कहने का मतलब कि पास प्रतिशत कितना था 22%। ठीक है ना, परसेंट में 22% आना चाहिए।
तो उम्मीद है दोस्तों इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारा, आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि रोहित किसी परीक्षा में 40% अंक पाता है जो पास अंक से 60 अंक अधिक है, परंतु सोहिल उसी परीक्षा में 45 अंक पाता है जो पास अंक से 75 अंक अधिक है। तो उस परीक्षा का कुल अंक, पास अंक और पास प्रतिशत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दोनों लोग ज़्यादा नंबर पा जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन अगला। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5वां है। पास दोनों तरफ करेंगे तो ये हमको इसी को बराबर करना है। कह रहा है कि रोहित 40% अंक पाता है। रोहित 40% अंक पा गया, लेकिन पास अंक से 60 अंक अधिक है। जितना ज़्यादा है अगर हम लोग उतना घटा दें तो पता चल जाएगा कि पास होने के लिए इतने की जरूरत थी। ठीक है, अब सोहिल है, सोहिल 45% नंबर पाता है, परसेंट में 45% पाता है, लेकिन वो पास नंबरों से 75 अंक अधिक पाता है। अगर हम लोग 75 नंबर घटा दें तो पता चल जाएगा कि इतना पास होने के लिए जरूरत थी। ठीक है, तो हम लोग इसको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, जब इसको हम लोग एक तरफ लाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इधर आके माइनस हो जाएगा, -5%, और ये उधर आके प्लस में आएगा, लेकिन फिर भी माइनस हो जाएगा तो कितना बनेगा, माइनस में 15 नंबर। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे 3 बार में तो 1% बराबर आएगा 3 नंबर। तो हमको कुल नंबर निकालना है, कुल अंक। तो कुल अंक क्या होगा हमारा 100%। तो 1% बराबर इतना है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 300। ठीक है, अब क्या निकालना है, पास अंक निकालना है। तो पास अंक क्या होगा, हम लोग एक तरफ का ले लें। ठीक है ना, एक साइड का ले लें समीकरण, उसी से निकालेंगे। 40% निकाल के उसमें से 60 घटा दे तब पास परसेंट आ जाएगा, तो 45% निकाल के 75 घटा दे तब आ जाएगा। हम लोग इसको लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पास अंक हमारा क्या होगा, 300 का 40%, अब माइनस कर देंगे 60 नंबर जो भी आएगा, तो 3 चौक 12, 120, और 120 में से 60 घटा देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा 60 नंबर। कहने का मतलब पास अंक हमारा 60 है। ठीक है, 60 नंबर की जरूरत है। अब पूछ रहा है कि पास परसेंट क्या होगा, तो दोस्तों पास परसेंट निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जितना भी नंबर होगा उसको ऊपर रखेंगे, कुल अंक को हम लोग नीचे रखेंगे, जैसे कि हम लोग हाई स्कूल इंटर में निकालते थे। ठीक है, अब गुणे 100, तो देखेंगे इसको मिल जाएगा कितना हमारा 20%। पास होने के लिए कितने परसेंट की जरूरत थी, 20% की। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सोहन किसी परीक्षा में 40% अंक पाता है। ठीक है, सोहन किसी परीक्षा में 40% अंक पाता है, तब भी वह 90 अंक से फेल हो जाता है। ठीक है, 40% अंक पाता है, परसेंट में 40% उसको अंक मिलता है, फिर भी वो 90 नंबर से फेल हो जाता है। मोहन उसी परीक्षा में 50% अंक पाता है और वह 40 अंक से फेल हो जाता है। परीक्षा का कुल अंक, पास अंक और पास प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 6ठा। ठीक है, परसेंट में 40% पाता है,
लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। तो हम लोग पास करवाने के लिए उसको जितने नंबर से फेल होता है उतना दिलवा दें तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो 90 नंबर से फेल हो रहा था, हम लोग 90 नंबर उसमें ऐड कर दिए तो पास हो गया। अब देखते हैं, मोहन 50 अंक पाता है, ठीक है। मोहन 50% अंक पाता है लेकिन फिर भी 40 अंक से फेल हो जाता है। कहने का मतलब 40 नंबर इसको भी दिलवा दें, ये भी पास हो जाएगा। अब दोनों पास पास बराबर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों का परसेंट का एक तरफ लिखेंगे, नंबर को एक तरफ। जब इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा 10%, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा 50 नंबर, ठीक है दोस्तों। माइनस इसको इधर ला के करेंगे, उसको उधर ले जाकर माइनस करेंगे। तो अब हमको कुल अंक की जरूरत है, तो कुल अंक आएगा कितना हमारा, कुल अंक मतलब कि 100%। जब 10% बराबर है 50 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 500। दोनों तरफ 10 से गुणा करवा देंगे, 100% बन जाएगा, तो 500 आ जाएगा। अब देखते हैं क्या पूछता है अगला। अगला पूछता है पास अंक, ठीक है। उसको भी देख लेते हैं। पास अंक क्या होगा हमारा, तो दोस्तों पास अंक जो होगा हमारा, जितना भी टोटल नंबर है उसका 40% ला के 90 नंबर जोड़ दें, तब वो हमारा क्या आ जाएगा पास अंक हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका पहले 40% निकालते हैं, फिर उसमें 90 नंबर जोड़ देते हैं। तो काटेंगे इसको तो कितना आएगा 200 प्लस 90। कहने का मतलब कि 290 नंबर हमको पास होने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब पास परसेंट पूछ रहा है, पास परसेंट, तो जितना पास होने के लिए नंबर की जरूरत है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, नीचे टोटल नंबर लिखेंगे और गुणे 100। 5 से काटेंगे इसको, 5 से 25, 5 8 40, 58%, ठीक है। पास परसेंट क्या होगा हमारा 58% होगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए चलते हैं अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या है हमारा मिश्रण के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो टाइप है हमारा मिश्रण के आधार पर। मिश्रण के आधार पर या फिर मिश्रण पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि 40 लीटर चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी 40% है, यदि उस मिश्रण में 10 लीटर पानी डाल दिया जाए तो चीनी का नया प्रतिशत क्या होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें कह रहा है कि मिश्रण कितना है, टोटल मिश्रण है हमारा 40 लीटर, जिसमें से कि 40% चीनी है। चीनी है कितना 40%। जब 40% चीनी होगा तो हम लोग देखते हैं 40% चीनी है तो कितना निकलेगा, मतलब कि 16 केजी। 16 केजी चीनी आएगा। तो जो भी पानी बचेगा, पानी कितना बचेगा दोस्तों 60% आएगा, परसेंट में 60 आएगा, ठीक है। तो या तो हम लोग इसका 60% निकाल दें या तो फिर इसमें से इसको घटा दें, क्योंकि जो टोटल 40 किलो है, 40 लीटर है मिश्रण, उसमें से 16 लीटर या 16 केजी चीनी निकल आया, तो जो बचेगा वो पानी ही बचेगा, ठीक है। तो या तो हम लोग इसमें से इसको घटा दें या तो फिर इसका 60% निकाल दें। तो हमारा कितना आ जाएगा पानी 24 लीटर या तो फिर 24 केजी, ठीक है। जो भी इसमें दिया रहेगा, ठीक, लीटर दिया हुआ है तो हम लोग लीटर का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 40 लीटर चीनी आ जाएगी।
यहाँ पे 24 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि उस मिश्रण में 10 लीटर पानी और डाल दें। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगर इसी में पानी डाल दें, पानी की मात्रा अब ज्यादा हो गई। ठीक है, पानी की मात्रा ज्यादा हो गई, 10 लीटर हम लोगों ने पानी और डाल दिया, तो टोटल मिश्रण कितना बन गया अब हमारा? 50 लीटर बन गया। ठीक है, पूछ क्या रहा है? तो चीनी का नया प्रतिशत क्या होगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ समझिएगा, अब हमारा मिश्रण तो 50 लीटर हो गया ना, लेकिन चीनी क्या है? चीनी में तो कोई वृद्धि हुई नहीं, 16% थी, सॉरी 16 लीटर थी, तो अब भी 16 लीटर है। 40% थी पहले, लेकिन अब देखते हैं कितना, 50 में 16% निकालेंगे, पहले हम लोग 40 में निकाले थे। ठीक है, तो अब कितना आ गया? 32%। ठीक है, तो पहले कितना था? 40% था, परसेंट में 40% चीनी थी, लेकिन अब कितना आ गई? 32%, क्योंकि अब हम लोग 50 से तुलना करेंगे ना, क्योंकि 10 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो पानी की मात्रा बढ़ेगी ना कि चीनी की मात्रा उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो अब हम लोग 50 से करेंगे। ठीक है, 50 से मतलब टोटल मिश्रण जो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा चीनी का नया प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि 50 केजी सीमेंट और बालू के मिश्रण में 60% बालू है, इसमें कितना बालू मिलाने पर मिश्रण में 75% बालू हो जाए? आइए देखते हैं दोस्तों इसको भी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या है कि 50 केजी सीमेंट और बालू का मिश्रण है, टोटल मिश्रण कितना है? 50 केजी, जिसमें से कि 60% बालू है। ठीक है, बालू कितना है? 60%। अगर बालू 60% निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा? 30 केजी। परसेंट में तो 60 है, लेकिन वजन में 30 केजी होगा, तो सीमेंट कितना बचेगी हमारा? सीमेंट 20 केजी बचेगी। ठीक है, ये तो इसको 40% निकाल दें, क्योंकि 60% जब बालू है तो 40% ये होगा। ठीक है, तो अब पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि इसमें कितना बालू मिलाने पर बना मिश्रण में 75% बालू हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे? कह रहा है कि बालू की मात्रा जो है 75% हो जाए, अभी कितनी है? 60% है। ठीक है, तो मान लिया कि हम लोग 30 केजी में x केजी, 30 केजी में x केजी और बालू मिला दिए, और ये कितना था हमारा? 20 केजी था। अब यहाँ देखेंगे, अब ये कितना हो रहा है? 75% हो रहा है, तो बाकी का ये जो सीमेंट होगी हमारी 25% बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग काट देंगे। 25 से 25 से 75, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 प्लस x इक्वल टू 20 और 3 का गुणा हो जाएगा तो आएगा 60, x इक्वल आएगा, इसको उधर माइनस करेंगे तो आएगा 30 किलो। ठीक है, तो हम लोग अगर 30 किलो इसमें और मिला दें सीमेंट, सॉरी बालू, तो बालू की मात्रा कितनी हो जाएगी? 75% हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।